क्या आपको पता है कि आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम, हर बीमारी का एक ही जड़ होता है, एक ही कारण होता है, वो है मेंटल स्ट्रेस और माइंड में चलने वाली नेगेटिविटी। जी हाँ, इसी के बारे में आज मैं बात करूंगा कि नॉर्मली आजकल हर घर में देखा गया है कि लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उनको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, किसी बात की चिंता हो रही है, किसी बात से वो बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं और धीरे धीरे ऐसे नेगेटिव सोचते सोचते, नेगेटिव फील करते करते वो लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं? क्या उनकी आप मदद करना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो उनके लिए है। देखिए, डिप्रेशन बहुत किस्म के होते हैं। किसी को फाइनेंशियल स्टेटस में कुछ दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, पैसे की प्रॉब्लम हो तो वो नेगेटिव सोचते हुए डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोगों को अपने रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, दिक्कत आ रही हो और उसी के बारे में सोचते सोचते वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ऐसी बीमारी होती है जो सालों साल से चल रही है और उसकी वजह से वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा ही एक और किस्म का डिप्रेशन होता है जिसे पोस्ट पार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, जो उन लेडीज़ को होता है जिनके अभी अभी बच्चे हुए हो और वो बच्चे होने के बाद उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कुछ रूटीन में चेंजेस आते हैं, जिससे वो जब उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाते तो उनके अंदर कुछ नेगेटिविटी आती है, कुछ लो कॉन्फिडेंस आता है और फिर वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे डिप्रेशन को पोस्ट पार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। और ये पर्टिकुलर टाइप के डिप्रेशन कई बार अननोटिस्ड होता है, क्योंकि जिस लेडी को, जिस माँ को ये बच्चा हुआ है, वो उस घर में शायद बहू है, उस घर में उसका कोई पति है जो उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, सास एक्सपेक्ट करती है कि ये जल्दी काम करने लगे और उनका अपना प्रॉब्लम है कि वो छोटे बच्चे के साथ वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसका ये पहला एक्सपीरियंस है। वहाँ सास ये बोल सकती है कि तुम्हें एक बच्चे से इतनी क्यों दिक्कत हो रही है, हम तो 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे भी हम पूरी तरह से सही तरीके से पाल लेते थे और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वो ज़माना अलग था और उनके अलग लाइफस्टाइल थे, अलग तरीके की उनकी सोच थी और उन्होंने किया होगा। लेकिन अब चूँकि इनका ये पर्सनल और फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो इनको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है और इस पर्टिकुलर दिक्कत में कई बार वो नेगेटिव सोचने लगती है, लो फील करने लगती है। कुछ ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी से ठीक तो होना है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि रिकवरी में टाइम लगता है और ऊपर से एक सामाजिक प्रेशर बन जाता है, फैमिली की प्रेशर बन जाता है जिसको वो लोग पूरा करना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं और उस पर्टिकुलर प्रेशर से वो लोग नेगेटिव हो जाते हैं और फिर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। सो ऐसे डिप्रेशन को नॉर्मली लोग ध्यान नहीं देते। सभी ये सोचते हैं कि बस अभी डिलीवरी हुई है, अब रिकवरी हो रही है, हाँ थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, हाँ शायद रात को नींद पूरी नहीं हुई होगी, बच्चे ने तंग किया होगा वगैरह वगैरह। लेकिन नॉर्मली उनके अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो या तो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, जो कुछ चेंजेस आए उसकी वजह से, प्लस जो इमीडिएटली चेंज आए उनकी लाइफस्टाइल में। ओके, रात भर जागना, दिन में सोना, कोशिश करते हैं पूरी तरह से बच्चे को देखभाल करना, तो वहाँ पर उनको वो नेगेटिव फीलिंग आती है और वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम होता है। कई बार हस्बैंड भी साथ नहीं देते, कई बार सास भी ऐसे होते हैं जो साथ नहीं देते। तो ऐसे में पूरा प्रेशर अंदर आता है और पूरी जिम्मेदारी को खुद निभाने की जब कोशिश करती है तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। और ऐसे ही डिप्रेशन मेरी एक स्टूडेंट को हो गया था जिनकी मैं आज स्टोरी बता रहा हूँ, साधना यादव। और उनको भी बच्चे के बाद, डिलीवरी के बाद दिक्कत होने लगी, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, वो खुश रखना चाहती थी, अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाहती थी, लेकिन इस पर्टिकुलर जद्दोजहद में वो डिप्रेशन में चली गई और वो डिप्रेशन को बाहर बोल भी नहीं सकते कि मैं डिप्रेशन में हूँ। लेकिन फिर भी जब कई साल तक हो गए तो फिर उनको बताना पड़े कि मैं डिप्रेशन में हूँ। फिर उनका इलाज कराया गया, कई जगह पे दवाई खिलाई गई, अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट हुए, लेकिन हर बार वो ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था। उन्होंने कई तरीके के टेस्ट करवाए लेकिन उन टेस्ट से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। एंड देन जब वो बहुत सालों से परेशान थे और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, तब उन्होंने रेकी एंड माइंड पावर के बारे में सुना, मेरे इस कोर्स को ज्वाइन किया जो 90 डेज़ का पूरा प्रोग्राम है, जिसमें रेकी हीलिंग के अलावा कई सारे माइंड पावर प्रैक्टिसेस कराई जाती है। और जब उन्होंने उस डिप्रेशन की हालत में जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी तब भी इसको किया और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगी,
तो वो बोलते हैं कि पहले दिन से ही मुझे पॉजिटिव फील होने लगा, दूसरे दिन तो मेरा एंजाइटी ठीक हो गया, 1 महीने में तो लगा कि जैसे डिप्रेशन ठीक हो रहा। धीरे धीरे उनकी जो भी प्रॉब्लम थी, रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम प्लस कुछ उनको फिजिकल बीमारियां थी, वो ठीक होने लगी। और मेनली आज की डेट वो बोलती है कि मेरी लाइफ पूरी तरह से होलिस्टिक हो गई है, सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि आ गया है। तो ये रेकी एंड माइंड पावर से आसानी से आप भी घर बैठे बैठे कर सकते हो, घर से ही आराम से इसे सीख सकते हो, आराम से घर में रहते हुए मेरे गाइडेंस में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अपना हाथ जगन्नाथ, और अपने आप को आप हील कर सकते हो। अपने अलग अलग पार्ट्स में जो मैं 12 पार्ट्स की हीलिंग कराता हूँ, आप उसे हीलिंग जब करते हो तो सबसे पहले ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है, जो सबसे ज़रूरी है। चाहे आपको लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी बीमारी हुई हो, एक्चुअली में आपका माइंड अगर पॉजिटिव होने लगे, आपके अंदर की जो अंतरात्मा है वो बोलने लगे कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो फिर हीलिंग ऑटोमेटिकली शुरू होता है। क्योंकि हीलर तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, उसे एक फेवरेबल कंडीशन देने की ज़रूरत है। और फेवरेबल कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन है कि माइंड को कूल होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। और जो रेकी एंड माइंड पावर में सबसे पहले माइंड को कूल करके, अंदर की एनर्जी को ठीक करके आपको एक रे ऑफ होप दिया जाता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, अब लगता है कि ठीक हो जाएगा। और जैसे जैसे आप अच्छा फील करने लगते हो, होपफुल फील करने लगते हो, पॉजिटिव फील करने लगते हो, तो आपके अंदर वो हीलिंग होने लगती है। और वो आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स हो, जो भी आपके ब्लॉकेजेस हो, जो भी चक्र आपका डिसबैलेंस हो, वो ठीक होने लगता है, हील होने लगता है, बैलेंस होने लगता है। एंड देन आपका ऑरा एक पॉजिटिव मैग्नेट बन जाता है, जो गुड हेल्थ को भी अट्रैक्ट कर सकता है, जो लव एंड हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकता है, जो मनी एंड प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकता है। सो ये एनर्जी ऐसे चेंज होती है, और इसको करना बड़ा आसान है। आपको सिर्फ अपने हाथों को यूज़ करना है। रेकी अट्यूनमेंट हुआ है तो ऑफ कोर्स आप रेकी का आह्वान करेंगे, हे रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो 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 बोलेंगे, और बस आपके हाथों से रेकी बह रही है। अब इस रेकी को अपने दिमाग में डाल लो, अपनी एनर्जी को ठीक कर लो। अपने आँखों के ऊपर रखेंगे तो आँखों को आराम मिलेगा, अपने दिमाग में रखेंगे तो आपका दिमाग शांत होने लगेगा। अपनी थर्ड आई की हीलिंग करेंगे तो आपका पूरा ब्रेन बैलेंस होगा, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, पहले ही रिलैक्सेशन मिलता है। एंड देन जब आप लगातार बाकी चक्रों पर, बाकी बॉडी पार्ट पर हीलिंग करते हैं, तो आपके अंदर का जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी ब्लॉकेज है, वो निकलने लगता है, और आसानी से आप हील होने लगते हो। सो कैसे होता है ये हीलिंग, और किस टाइप से आप जल्दी से ठीक होते हो? अभी आप साधना यादव की एक जर्नी के बारे में सुनो कि कहाँ तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही थी, और कहाँ आज वो पूरी तरह से हॉलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल जी रही है, खुश है। बोलते कि सर आजकल मज़ा आ रहा है। तो कैसे मज़ा आ रहा है और उनकी लाइफ में कैसे कैसे ये सब कुछ हुआ, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो वेलकम साधना, करना है शुरू से थोड़ा बताइए किस प्रॉब्लम से आई थी, कितने दिनों में ठीक हुआ, और आज क्या कहना चाहती है, बोलिए। सर मेरी बेटी के होने के बाद मैं काफी डिप्रेशन में थी, और चूंकि मैं एक स्कूल टीचर हूँ तो मैं दोनों चीज को मैनेज करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, और फिर मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में एकदम चली गई थी। और उस डिप्रेशन के कारण मुझे घबराहट, बेचैनी और बहुत सी मतलब पूरा शरीर कांपना, ऐसी चीजें होती थी। और इतने डॉक्टर्स को दिखा लिया, न्यूरोलॉजिस्ट और पता नहीं किसको किसको मुझे तो याद भी नहीं कितने टेस्ट कराए, कहीं कुछ निकलता नहीं था। होता था कि हाँ कुछ हुआ ही नहीं है, और प्रॉब्लम मुझे थी अंदर, लेकिन बाकी सब लोग बोलते थे कुछ हुआ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने ये डिप्रेशन पूरे 4 साल झेला, और सबको ये लगता था कि मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही कह रही हूँ, मन से बोल रही हूँ कि बीमार हूँ बीमार हूँ, पर सर मैं अंदर से वाकई बहुत बीमार थी। मतलब डिप्रेशन के कारण मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता था, बैठे बैठे रोने लगती थी, और घबराहट, पूरा ये शरीर मेरा ऐसे 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 कांपता रहता था। बट जब मैंने फेसबुक पे एक दिन आपका ऐसे वीडियो देखा, तो रेकी के बारे में पता चला, तो मेरे हस्बैंड भी एयरफोर्स में है, तो मैंने उनसे बोला कि देखिए ना ये रेकी कोर्स है। तो उनको पहले से पता था इस बारे में, क्योंकि कोई और भी थे रिटायर्ड एयरफोर्स वाले, उन्होंने सीख रखा था, तो उन्होंने उनको बताया था। तो बोले हाँ ये अच्छी चीज है, तुम करना चाहो तो कर लो, वैसे भी तुमको इश्यूज हैं बहुत सारे। तो जब मैंने उन्होंने ही पे किया 500, और मैंने फिर एक आपकी क्लास वर्कशॉप की, उसके बाद मुझे अच्छा लगा।
फिर मैंने आगे का लिया कोर्स, और फिर मैंने उसको करना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन मैंने अटूनमेंट लिया उसके अगले दिन से जो मैं मॉर्निंग में उठते ही मुझे घबराहट होती थी वो एकदम खत्म हो गई। और धीरे धीरे 2-3 महीने में मेरे सारे हेल्थ इश्यूज जो है वो खत्म होने लगे। और बहुत मतलब पहले क्या होता था कि छोटी सी बात में मुझे गुस्सा आ जाता था, या फिर मैं चीजों को लेके सोचती रहती थी। अब क्या है, कोई प्रॉब्लम आती है तो सोचते हैं मंत्र चैंटिंग करो, जल्दी चैंटिंग करो, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अभी तो सिचुएशन ये है कि अगर कुछ खाने का मन हो रहा है और सोचते हैं कि ये खाने का मन हो रहा है, हम मुंह से बोल भी नहीं रहे हैं और मेरे हस्बैंड को पता चल जाता है और वो चीज लेके आ जाते हैं। सर मतलब लाइफ बहुत स्मूथ हो गई है, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स है जो बिना बताए किसी को मैं अपने आप सॉल्व कर लेती हूँ रेकी के बदौलत सर। अभी जैसे अगर थोड़ी सी हेल्थ भी डाउन लगती है तो ये लगता है कि रुको पहले आधा घंटा हीलिंग कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा फील होगा, और सच में सर 10-15 मिनट बाद अपने आप बहुत अच्छा फील होने लगता है कि मेडिसिन खा ली है और मेडिसिन का असर हो गया है। ऐसा है मेरे लिए तो रेकी बहुत अच्छा है सर। इससे मतलब मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। कई बार हम लोग इतनी बुरी सिचुएशंस में हम रहते हैं, स्कूल में इंस्पेक्शन वगैरह रहता है तो भी हम चैंटिंग करते हैं मंत्र का कि जल्दी से ही अधिकारी चला जाए यहाँ से हो जाता है। और ऐसे होता है कि चला जाता है और हम लोग किसी चीज में फंसते नहीं हैं। सर बहुत अच्छी है ये, मतलब ये एक ऐसी चीज है ना कि जिसकी भी लाइफ में, बहुत लकी लोग हैं जिनको इसके बारे में पता चलता है और वो इसको प्रैक्टिस कर पाते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर पाए अगर तो। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी चीज है सर, इससे मेरी लाइफ तो मतलब बहुत चेंज हुई है। मतलब मैं आपसे क्या बताऊं, मेरी प्रॉब्लम ना डॉक्टर सॉल्व कर पा रहा था ना कोई सॉल्व कर पा रहा था। लेकिन मतलब यही कहूंगी मैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इसके बारे में पता चला और मेरी लाइफ चेंज। सर मेरी घबराहट जो थी ना वो तो 8 मार्च को अटूनमेंट लिया मैं और 9 मार्च से खत्म हो गई थी, अगले दिन ही। अगले दिन से। उसके बाद हाँ, जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम था कि मैं सुबह उठी 10-15 मिनट बाद मुझे घबराहट होती थी, पूरा दिन घबराहट होती थी, और वो खत्म हो गया मेरा, ओके। अगले दिन ही खत्म हो गया सर। फिर 3 महीने तक मैंने जो लगातार अपनी हीलिंग की तो मेरी सारी भी जो ब्लॉकेजेस थी धीरे धीरे जैसे जैसे खत्म होती गई, मेरे सारे इश्यूज खत्म होते गए। सर्वाइकल ठीक हुआ मेरा, इसके बाद बहुत सी जगह पे पेन था वो खत्म हुआ, गुस्सा ज्यादा आता था वो खत्म हुआ, और गुस्से के कारण किसी से जल्दी बहसबाजी हो जाती थी वो सब भी एकदम खत्म हो गया। और वैसे तो सर मैं काफी बोल्ड हूँ, मतलब तेज बोलती हूँ, आवाज मेरी तेज है, लेकिन भी मेरी बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं। मतलब एक ऐसी मेरी पर्सनैलिटी बन गई कि कोई भी अटेंशन देता है कि हाँ नहीं ये जो कह रही है सही कह रही है, इनकी बात पे ध्यान देना चाहिए, ये अच्छा बोल रही है। मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई। पहले मैं डरती थी स्पीच देने से या अपनी बात रखने से, बट रिकी करने के बाद सर मुझे बहुत इन सब चीजों में बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर लो क्योंकि आप बहुत दिनों से जुड़े हो और आप तो आप इसमें हाँ टेस्टिंग सर। जो मैं तो आजकल। सर जैसे मार्च में मेरा 2 साल हो जाएगा। हाँ, 2 साल हो जाएगा ना। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज लोगों को थोड़ा सा समझाओ कि क्या मैं जो बोलता हूँ वादा करता हूँ पूरा करता हूँ नहीं। मैं बोलता हूँ कि पहले महीने में आप लव मैग्नेट बनेंगे, दूसरे महीने में आप हेल्थ मैग्नेट बनेंगे, और थर्ड मंथ में आप मनी मैग्नेट बनेंगे। ऐसा कुछ आपको फील हुआ कि ऐसा हुआ होगा, पॉजिटिविटी आ रही है चाहे वो। बिल्कुल सर। मैं एक चीज बोलूंगी, मेरा अकाउंट जैसे ही थोड़ा मुझे लगता है कि अरे ये तो इससे थोड़ा लो जा रहा है, अगले दिन ही सैलरी क्रेडिट हो जाती है, फिर ओके, वापस उसी पे आ जाता है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ कोशिश करो सर, कि। एक्चुअली क्या है सर, मैं बिल्कुल ये सोचती ही नहीं हूँ कि मेरा बहुत खर्चा हो रहा है, मैं ये दिमाग में आने ही नहीं देती हूँ। और होता ये है कि पैसे आ रहे हैं और आप बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं, हम हर एक चीज जो हम चाहते हैं सब चीज अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, पैसे भी आराम से आ रहे हैं, किसी चीज की दिक्कत नहीं हो रही है। एक पर और उसका लास्ट बात। यही फॉर्मूला मुझे ये समझ में आया है कि जैसे कि एक बार भी आपको ये दिमाग में नहीं लाना है कि पैसे खत्म हो रहे हैं या नहीं है, ये नहीं लाना ही नहीं है, और नहीं। नहीं लाएंगे तो वो आता ही रहेगा, हाँ, वाह वाह, ये तो जैसे जाते हैं मंत्र वैसे आ दे दिया। जाते हाँ, लोगों ने सुन लिया होगा ना। हाँ, कभी ये नहीं हैं। बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर हाँ सकता, मेरे पैसे हाँ खत्म हो हाँ गए। ये नहीं बोलना चाहिए। कि आप हाँ बोलो कि मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, पैसे की हाँ। एकदम बहुआत है, एबंडेंस है। सर जैसे क्या था ना Protect कि पैसे। मेरी बचपन से की आदत थी कि मैं पैसे के बारे में ये कभी सोचती नहीं थी कि नहीं आ रहा है, और ये रेकी करने के बाद ये विश्वास और मजबूत हो गया कि हाँ ये जो मेरा था इसको ही लेके चलना है आगे, तो ही सब कुछ ठीक रहेगा। तो सर मैं सोचती ही नहीं हूँ कि नहीं है,
वो जैसे जाते हैं तुरंत फिर यू टर्न लेके वापस आ जाता है। चलो अब एक और कंफर्मेशन लास्ट, आजकल मैं ये जी हर जगह बोल रहा हूँ, पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, वीडियोस में बोल रहा हूँ कि 4S मैं आपको दिला सकता हूँ, कितने दिनों में, महीनों में मुझे नहीं पता, लेकिन आपको 4S मिलेगा। सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि। आपको मिला कि नहीं? यस और नो? यस सर, यस सर, मिला है मुझे। झूठ तो नहीं बोल रहे? आपकी बेटी भी वहां पे, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये तो सर बता सकती हूँ, क्योंकि ये पहले पिट जाती थी बहुत, अब नहीं आजकल पीटती है। आजकल पीछे कुछ भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, और इतने में मैं पहले पीट देती थी, चैन से बैठो। चलो ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, ओके। करते हैं। आपकी बेटी का नाम बताओ, आपकी बेटी का नाम क्या है? सर गीतिशा। गीतिशा। गीतिशा को बोल देना, ये यूट्यूब में वीडियो आएगा, अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे, वो दिखेगी यहाँ पे, हाय गीतिशा, ठीक है। हेलो। गीतिशा दिख रही है तो यूट्यूब में आने वाला, अपने फ्रेंड्स को भेजना, मैम को भेजना, ठीक है ये वीडियो। चलो ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू। सो देखा आपने साधना ने कैसे अपनी लाइफ को डिप्रेशन से होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल तक पहुंचाया। एकदम आसानी से घर में बैठे बैठे उसी डिप्रेशन की हालत में वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाई, आसानी से समझ पाई कि कैसे करना है, और डेली बेसिस पर जब अपने आप को हील किया तो आज वो बहुत अच्छे से अपने आप को पॉजिटिव पाती है। और सबसे अच्छी बात है वो दूसरों की भी हीलिंग करने लायक है, चाहे वो टच में हीलिंग दे या डिस्टेंस में, और तो वो मंत्र शक्ति से भी मैनिफेस्टेशंस करती है, जो आपने सुना है। तो अगर आपको भी लगता है कि इस टाइप की रेकी एंड माइंड पावर सिस्टम आपको भी सीखना चाहिए, आपको भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि आप दूसरों की भी मदद करना चाहते हो, छू के या बिना छू के या फिर मंत्र शक्ति से, तो आपको भी रेकी एंड माइंड पावर ज़रूर सीखनी चाहिए। कम से कम एक फ्री वर्कशॉप कर लीजिए, जो आपको नीचे एक लिंक मिलेगा, उस पर जाकर आप रजिस्टर करें और एक फ्री वर्कशॉप मेरे साथ जरूर करें, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एनर्जी हीलिंग क्या होता है, हाथों में कैसे उसे फील करो, कैसे आप उससे अपने आप को हील करो, कैसे आप अपने ऑरा को लव और हैप्पीनेस से भरो, आपका ऑरा एक पॉजिटिव मैग्नेट बन जाए, लव मैग्नेट बन जाए, कैसे आप अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस अट्रैक्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो ये आपको 2 घंटे का पूरा एक प्रैक्टिकल रेकी एंड माइंड पावर वर्कशॉप कराया जाएगा। अगर आपको करना है तो नीचे एक लिंक है, उस पर जाकर क्लिक करें, मैं आपको वहाँ मिलता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एटलीस्ट आप रेकी के कम्युनिटी तक पहुंचाइएगा, जो लोग चाहते हैं कि रेकी में उनको सफलता मिले, उनको विश्वास हो कि सचमुच में रेकी से फ़ायदा होता है, तो उनको ज़रूर दें। और अगर कोई रेकी सीखना चाहते हैं या जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं उनकी मदद करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, उनकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, keep healing, keep smiling, and Reiki bless you. Thank you so much.